कल्पवासियों और 48.76 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों के साथ ही कुल 58.76 लाख लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया। और इसी के साथ 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक संगम स्नान कर चुके श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10.80 करोड़ के पार पहुंच चुका है। वहीं महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संगम क्षेत्र में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हजारों सुरक्षाकर्मी और स्वयंसेवक तैनात हैं। हर 144 साल में होने वाले हिंदू धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक महाकुंभ की छठा कुछ अलग ही नजर आ रही है। संगम में स्नान को पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे और मौनी अमावस्या से पहले तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश ने 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ मेले में करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद व्यक्त की है और इसको देखते हुए राज्य सरकार यातायात और भीड़ के प्रभावी प्रबंधन के लिए व्यापक उपाय कर रही है। महाकुंभ मेले को 5 मंडलों और 25 सेक्टरों में बांटा गया है। मेला प्रशासन मौनी अमावस्या के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कुंभ के दौरान पवित्र स्नान अनुष्ठान का अत्यधिक महत्व होता है और प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा और सबसे पुराना समागम महाकुंभ अपने संग्रहालय के माध्यम से आगंतुकों को विश्व स्तरीय डिजिटल अनुभव प्रदान कर रहा है। संग्रहालय में नारद मुनि स्वयं आपको महाकुंभ का महत्व बताते हैं। जानें कैसे, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इस बार महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालुओं के पास महाकुंभ की डिजिटल यात्रा या डिजिटल ट्रिप का भी मौका है। पहली बार डिजिटल महाकुंभ श्रद्धालुओं को महाकुंभ क्षेत्र से ही समूचे प्रयागराज की सैर करा रहा है। ये भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास से भी जोड़ रहा है। श्रद्धालु डिजिटल यात्रा के जरिए संगम की खूबसूरती में डुबकी लगा सकते हैं, वाराणसी के खूबसूरत घाटों की सैर कर सकते हैं, भारत और इसके प्रधानमंत्री के इतिहास को समझ सकते हैं और डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से समुद्र मंथन की कहानी का अनुभव भी कर सकते हैं। नारायण जी, नमस्ते। Can you tell us the importance of Mahakumbh in English? नारायण महाकुंभ मेला की महत्वता अंग्रेजी में समझने All right, there you heard the importance of Mahakumbh from Narad Muni himself. आपने भी देखा कि डिजिटल महाकुंभ ने न केवल हर पहलू को खूबसूरती से समझाया है, बल्कि ये इंटरैक्टिव भी है। कुंभ का महत्व, इतिहास और बहुत कुछ एआई की मदद से पूछा जा सकता है। जाहिर है, जानकारी से भरे इस सफर के बाद श्रद्धालु भी अभिनव ज्ञान की इस त्रिवेणी में डुबकी लगाकर एक नई स्फूर्ति से भर उठते हैं। It was very nice. Best part was that the digital part, all the digital part is the very best, but the thing that it make in only 10 hours. From the online we have get it. It was wonderful, like very nice. The whole Mahakumbh and this digital part was very good. बहुत अच्छा। अपने मतलब जितना भारत का है अध्यात्म जानना हो तो यहाँ पे एक बार देखिए, बहुत अच्छा लगा। ये भवन 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें एक समय में 2,000 से 2,500 आगंतुक एक साथ प्रवेश कर सकते हैं। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से डीडी न्यूज के लिए दीपिका महतो की रिपोर्ट। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई है और महाकुंभ के अंत तक ये संख्या 40 करोड़ के पार जाने की उम्मीद है। और सेवादूत स्वच्छ जल और प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी पर देखते हैं महाकुंभ क्षेत्र से हमारी सहयोगी दीपिका महतो की ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का आंकड़ा अब तक 10 करोड़ के ऐतिहासिक मील के पत्थर को भी पार कर चुका है। महाकुंभ के अंत तक ये संख्या 45 करोड़ के पार होने की उम्मीद है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि श्रद्धालुओं की इस ऐतिहासिक भीड़ के बाद भी महाकुंभ क्षेत्र में इतनी स्वच्छता कैसे है? संगम का जल इतना साफ कैसे है? हम लोग जैसे कि यहाँ के सफाई कर्मी हैं, सभी गंगा दूत
2000 तक लगे हुए हैं पूरे प्रयागराज कुंभ महाकुंभ में। उनसे पूरा बताते हैं, दिखाते हैं कि देखिए कचरा है, कचरे का डब्बा है, इसमें आप डालिए, फूल माला को उठाइए, गंगा नदी साफ रहेंगी, स्वच्छ रहेंगी, तभी आप लोग यहाँ से जल ले जाओगे तो बताओगे कि हम महाकुंभ संगम से जल लेकर आए हैं, जिस जल को शुद्ध रखना है। तो यहाँ साफ सफाई का ध्यान देते हुए हम लोग सबको संकेत देते हैं। जो नहा रहे हैं उन लोगों को चेंजिंग रूम में हम लोगों को भेजना है। भाई सब जेंट्स लोग हैं, इसलिए चेंजिंग रूम में उन लोगों को भेजते हैं। कपड़ा नहीं उसमें धोने देते हैं, माला फूल चढ़ा तो देते हैं, मगर जो सफाई वाले लगे हैं उन लोगों को हम बोलते हैं कि इसको छान के बाहर रखो। हजारों सेवा दूतों के प्रयासों से ही श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान के लिए स्वच्छ जल मिल पा रहा है। सेवा दूत वे सेवा कर्मी हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि श्रद्धालु हर समय अनुशासन बनाए रखे। सेवा दूतों को केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन को बरकरार रखते हुए स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त नदी अनुभव सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया है। दीपिका महतो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, महाकुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। और देश भर में 15वां राष्ट्रीय